हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए, आज हमारी क्लास 5 है नदियों से संबंधित। देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी स्टूडेंट ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हों, चैनल पर जाएं, सर्च करें, हमारी बाकी क्लास भी वहीं पर आपको मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, नदियाँ, ठीक है। उसके अंदर हमारी सारी क्लासेस हैं जितनी अभी तक हमने कराई हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस क्लास को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि अधिक स्टूडेंट जुड़ सके और हमारा कंप्लीट कोर्सेज हम जो कराने की सोच रहे हैं वो हम कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का पहला वर्ड है इंडो ब्रह्मा। क्या है इंडो ब्रह्मा? क्या है बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंडो ब्रह्मा एक काल्पनिक नदी है, वास्तविक नदी है, पौराणिक नदी है, आधुनिक नदी है। तो ये ऑप्शन जो होते हैं वो हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वो सिंपल ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप देख ही पा रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन आया है इंडो ब्रह्मा क्या है। तो देखिए, इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी बताएं कौन सी है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से, मान लीजिए एक नदी इस तरह से चल रही है, ठीक, और यदि मान लीजिए ये नदी कुछ ही दिनों बाद ये इस तरह से घूम जाए, या कुछ दिनों बाद ये इस तरह से हो जाए, क्या आने का मतलब यह है कि ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, गंगा, यमुना, कोसी, सिंधु। बताएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, आपके लिए ये नदी होगी ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी जो है ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए और आपको कोसी नदी का ऑप्शन मिल जाए, वहाँ पर ठोक देना, कोई गलत नहीं होगा, नंबर की गारंटी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करने वाली नदी का क्या नाम है। बताएंगे इसमें से कि कपिल जलधारा प्रपात जो है उसको कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंबोडिया का शोक किस नदी को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने शोक कंप्लीट किए थे। शोक, ठीक है, क्या कंप्लीट किए थे, शोक। तो इस तरह से हम इस क्लास में कर रहे हैं। ये मतलब एक क्वेश्चन इसमें आया है कि कंबोडिया का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कंबोडिया का शोक मेकांग नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं। देखिए, ये 2 नदी हैं, वैनगंगा और पैनगंगा, ये किसकी सहायक नदी है। मान लीजिए एक नदी बड़ी बह रही है, तो ये सहायक नदी आ गई है तुम्हारी, ये वैनगंगा हो गई, ये पैनगंगा हो गई, ठीक है। इस तरह से सहायक नदी होती है कि इसमें विलीन हो गई, इसकी सहायता कर रही हैं, इसके साथ जा रही हैं। तो बताइए इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो वैनगंगा और पैनगंगा जो हैं ये गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की वो कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है। देखिए भाई, जब नदी कहीं से आकर जब बड़े क्षेत्र में फैलाव करती है तो बीच में जो टापू से छोड़ देते हैं वो बहुत ही बड़ा टापू है, जिसको हम द्वीप का नाम दे देते हैं। तो उसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो कौन सी नदी बनाती है, वो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत में द्वीप, ये भारत में माजुली द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा का अधिकतर भाग कौन से राज्य में बहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग प्रवाहित होता है, बहता है, ठीक है।
कि सबसे ज़्यादा लंबाई, अधिकांश जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी गुजरती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी होकर गुजरती है? ठीक है, रिफ्ट घाटी भी एक टॉपिक है, इसको हम पूरा कंप्लीट लेंगे अगली क्लासेस में। यदि आपकी इच्छा हुई तो कमेंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर है राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी में से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु समझौते में भारत सिंधु नदी का कितने प्रतिशत पानी प्रयोग में ला सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी 20% पानी का प्रयोग भारत देश करेगा और बाकी जो 80% जो पानी का प्रयोग है वो पाकिस्तान करेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और आज की वीडियो कुछ शॉर्ट है क्योंकि इसमें कुछ आज इतना समझाने वाला नहीं है। 5 से 6 7 8 मिनट की वीडियो है ये। तो बताइए, पाकिस्तान में भारत के बीच, पाकिस्तान ये वह है, ठीक है, वह पाकिस्तान व भारत के बीच किस नदी पर समझौता हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, लूनी नदी। देखिए, इसको देखकर तो कोई भी बता देगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी पिछला क्वेश्चन करा क्वेश्चन नंबर 9 हमने, इसमें डायरेक्ट ही कहा गया है कि सिंधु नदी का 20% पानी भारत यूज कर सकता है और 80% पाकिस्तान यूज करता है। ऑप्शन हम इतने हल्के देते हैं बाजी, देखना, गंगा नदी का पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, यमुना नदी भी भारत में, इसका उससे कोई मतलब नहीं, लूनी नदी का भी किस मतलब नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सिंधु नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सिंधु नदी, पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आपसे थोड़ी विनती है कि स्टूडेंट्स क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, और स्टूडेंट्स क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाले और स्टूडेंट्स हमारी क्लास से जुड़ें और इसका मनोबल उठाएं, फ़ायदा लें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लासेस में। आज हमारी क्लास 5 हो गई है, कल को हम आपको 6 क्लास की ओर लेकर चलेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।